बिहार में जमीन सर्वे फिर से चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में चुनाव के कारण जो है सर्वे को यहाँ पर कुछ दिन के लिए स्टॉप किए गए थे, लेकिन फिर से यहाँ पर चुनाव जैसे समाप्त यहाँ पर हो गए हैं तो होने के बाद जो है फिर ज़मीन सर्वे को फिर से चालू कर दिए गए हैं। तो अब जितने भी व्यक्ति अपने ज़मीन का सर्वे नहीं कराए हैं और वो यहाँ पर सो गए थे कि अब हमें जो है ज़मीन का सर्वे अब नहीं करने होंगे, तो आप ये गलतफहमी में बिल्कुल ना बैठें। अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे नहीं कराए हैं तो आपको अपने ज़मीन का सर्वे जरूर करा लेना चाहिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो आप अपने ज़मीन का सर्वे कैसे करा पाएंगे, अपने नाम से जो है यहाँ पर जमाबंदी कैसे खोलेंगे, अपने नाम से जो है खतियान कैसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो आपको जो इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का यहाँ पर रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके दादा परदादा का कोई भी अगर ज़मीन है या फिर खरीदा हुआ आपका दादा परदादा का ज़मीन है या फिर आपका दादा परदादा का किया हुआ ज़मीन है या फिर जो है खतियानी ज़मीन है, तो वो आप अपने नाम से कैसे यहाँ पर जो कर पाएंगे, अपने नाम से खतियान कैसे क्रिएट कर पाएंगे और अपने नाम से जमाबंदी कैसे कर पाएंगे, ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे अगर नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो मौजा में कभी भी आपका जो है सर्वे कर्मी, कभी भी अमीन, कभी भी आपका यहाँ पर जो है आपका जो कर्मचारी है वो आपकी ज़मीन आपके घर तक पहुँच सकते हैं और आपसे जो है यहाँ पर दस्तावेज मांग सकते हैं कि आपका ज़मीन है और आप हमें दस्तावेज दीजिए ताकि हम इस आपकी ज़मीन का सर्वे यहाँ पर करा पाएंगे। उस समय क्या होगा कि आपकी ज़मीन में अगर त्रुटि होंगे तो उस त्रुटि के कारण आपकी ज़मीन का सर्वे फिर यहाँ पर रोक दिए जाएंगे, आपका सर्वे यहाँ पर नहीं होंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपके घर तक जो है सर्वे अधिकारी, सर्वे कर्मी पहुँचने से पहले ये सारे काम आप कर लीजिए जो मैं आपको बताऊँगा। इसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने ज़मीन का सर्वे अच्छी ढंग से और सही तरीके से, आपको कहीं भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा दौड़ भाग करने का भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर आपके दादा परदादा का जो भी ज़मीन है, जो भी खतियान है, तो उस खतियान से आपको यहाँ पर मौखिक जो है यहाँ पर बंटवारा नहीं, आपको लिखित बंटवारा कर लेना है। लिखित बंटवारा करके जितना भी भाई, जितना भी हिस्सेदार, जितना भी ज़मीन आप लोग यहाँ पर आपको मिल रहे हैं हिस्से में, तो उस हिस्से की ज़मीन को आप लोग क्या कीजिए, अपने नाम से जमाबंदी कायम आप लोग करवा लीजिए और कायम करवा करके जो पोजीशन आप लोग ले लीजिए। प्लॉट में जाकर के प्लॉट बाय प्लॉट आप जैसे पेपर में बंटवारा करते हैं उस तरीके से आपको ज़मीन पे जाकर भी बंटवारा किसी अमीन के द्वारा जो है बंटवारा करके आपको रख लेना है, ताकि जैसे ही यहाँ पर आपके ज़मीन पे यहाँ पर जो आपके घर में सर्वे अधिकारी, सर्वे कर्मी पहुंचे तो आप ये बता पाए कि ये मेरा इतना ज़मीन है। मान के चलिए आपके दादा परदादा का जो है 1 एकड़ का ज़मीन है और उसमें जो है आप लोग मान के लिए 2 भाई हैं, तो आप लोगों का जो 50 डिसमिल का प्लॉट अगर आप लोग अलग कर लेते हैं ताकि आप ये बता सके कि ये मेरा पोजीशन है। और अगर आप ये अगर मान के लिए आपके अधिकारी, कर्मचारी और आपका जो सर्वे अधिकारी है अगर आपके घर तक आपकी ज़मीन पे पहुंच जाते हैं तो आप उसे आराम से उस वक्त बता सकते हैं कि ये मेरा पोजीशन है। तो अगर आप ये चीज़ बता देते हैं तो आपका जो खतियान जो तैयार किए जाएंगे तो खतियान में आपका नाम अलग किए जाएंगे और प्लॉट भी आपका अलग बना दिए जाएंगे और आपको उस वक्त ज़्यादा समस्या नहीं होंगे। अगर आप यही काम अगर आप नहीं करते हैं, ये सारा बंटवारा वगैरह नहीं करते हैं और पोजीशन नहीं लेते हैं, तो जब आपका सर्वे होंगे तो फिर उस समय आपका यहाँ पर समस्या होंगे क्या कि मान के लिए 4-5 भाई और बंटवारा आप लोग नहीं किए, कौन सा पोजीशन लिए हैं प्लॉट का, उत्तर लिए हैं, दक्षिण लिए हैं, पश्चिम लिए हैं, कहाँ लिए हैं, कोई भी पता नहीं है, ये बंटवारा आप लोगों का हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ अगर मान के चलिए अगर आप लोग क्लियर करके नहीं रखते हैं तो सर्वे अधिकारी आएंगे और अमीन उतरेंगे तो फिर आपका क्या होगा, आपकी ज़मीन पर उतरने पर जैसा आप लोग का पहले विवाद बना हुआ है फिर वैसा फिर बढ़ी जाएगा, फिर आपका प्लॉट वैसा का वैसा रह जाएगा, फिर आप लोगों का समस्या वही का वही रह जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़मीन बिल्कुल फ्रेश तरीके से सर्वे हो तो आपको ये काम सबसे पहले करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ज़मीन सर्वे फ्रेश तरीके से नहीं हो पाएंगे और आपका विवाद का विवाद यहाँ पर बना हुआ रह जाएगा और पोजीशन पे आपका जैसे विवाद होते रहते हैं कि हमें रोड साइड हमें ज़्यादा चाहिए और क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर जो हिस्सेदार का ये होता है कि जो अच्छा यहाँ पर पोजीशन होते हैं ज़मीन का उसमें सबके नज़र यहाँ पर होते हैं, तो वही विवाद फिर आपका रह जाएगा। तो इसलिए सर्वे से पहले आपको ये काम अगर करा लेते हैं, अगर आपका एक बार अगर खतियान अगर बन जाता है तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी, आपके जो आने वाला जो पीढ़ी है तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले है। अगर आप लोग ही यहाँ पर जो है विवाद यहाँ पर बना करके रख देंगे, अपने ज़मीन का अच्छे तरीके से सर्वे नहीं कराएंगे तो फिर जो आपके आने वाला जो है पीढ़ी है उन लोगों को फिर ये यहाँ पर समस्या झेलने पड़ेंगे, फिर उन लोगों को जो है कोर्ट कचहरी का यहाँ पर चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला पीढ़ी जो है आपका यहाँ पर जो वो लोग दिक्कत ना झेले तो आप अभी से अपने ज़मीन का जो अच्छी तरीके से सर्वे आपको जरूर करवा लेना चाहिए।
उसके बाद अगर आपके दादा परदादा या फिर आपके पिताजी या फिर आप खुद जो ज़मीन खरीदे हैं, जो आपके पास केवाला है, अगर उस केवाला को अगर आप मोटेशन नहीं कराए हैं तो उसका ज़रूर आप मोटेशन करा लीजिए। उसको तुरंत मोटेशन करा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लीजिए और ऑनलाइन रसीद उसे निकलवा करके उसे रेडी रखिए। अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है कि अगर आपका पिताजी का यहाँ पर जो ज़मीन खरीदा हुआ है और भाइयों के बीच में आप लोग बंटवारा नहीं किए हैं तो आपको जरूर बंटवारा कर लेना चाहिए। बंटवारा करके अपने नाम से आपको खतियान जो है क्लियर जरूर करवा लेना चाहिए इस सर्वे में। अगर आप लोग वहां पर भी बंटवारा नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों का वही समस्या आपका रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो समस्या ना रहे तो उससे पहले आप जो बंटवारा कर लीजिए। अगर आपके पिताजी का डेथ कर गए हैं तो उसका जो है यहाँ पर बंटवारा करके आप अपने जो है यहाँ पर पोजीशन लेकर के अपने जो है यहाँ पर जो नया नक्शा जो तैयार किए जाएंगे, नया नक्शा में आपका प्लॉट जो आप अलग जो आप जो पोजीशन लिए हैं उस पोजीशन का प्लॉट नंबर अलग किए जाएंगे और आपका नाम भी खतियान में अलग यहाँ पर क्रिएट कर दिए जाएंगे। अलग से आपका जमाबंदी यहाँ पर कायम कर दिए जाएंगे। वो सारा चीज डिजिटल आपका यहाँ पर बन जाएगा और आपको ज़्यादा समस्या बेचने में भी नहीं होगा और आपके जो आने वाला पीढ़ी है उनको भी यहाँ पर समस्या नहीं होंगे अगर ये सारे काम अगर आप अभी कर लेते हैं तो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जमीन का कोई भी उसके पास दस्तावेज नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो क्या करे। देखिए, अगर आपके पास जमीन पे सिर्फ दखल है और आपका जमीन का कोई भी अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप क्या कीजिए कि जमीन का कुछ भी आपको डेटा इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना होगा, चाहे खाता हो, खेसरा हो या फिर जमीन का आपके मान के चले आपके दादाजी के नाम से या फिर आपके पिताजी के नाम से है तो इस नाम से आपको इकट्ठा करके जो उसका पेपर आपको निकलवाना है। अगर आपका पेपर से अगर निकल जाता है तो पेपर निकलवा करके आप ये चेक कर लीजिए कि ये ऑनलाइन यहाँ पर चढ़ा हुआ है या नहीं, या फिर ऑफलाइन ही इसका यहाँ पर जो है चढ़ा हुआ है। अगर ऑफलाइन है तो उसे आपको तुरंत ऑनलाइन करना है। अगर ऑनलाइन अगर चढ़ा हुआ है या अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है, खाता खेसरा रकवा में त्रुटि है, चौहदी में नाम में त्रुटि है, तो ये आपको सुधार करना है। अगर ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं तो ऑनलाइन आपको चढ़ाना है। अगर मान के चलो उस जमीन का अगर म्यूटेशन भी यहाँ पर किया हुआ नहीं है तो आपको उस जमीन का मोटेशन भी आपको कराना है। मोटेशन कराने के बाद अगर मान के चलो मोटेशन अगर हो जाता है उसके बाद उसका जमाबंदी आपका यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद ये सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश तरीके से फिर आपको वो जमीन का सर्वे कराने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इससे भी जूझ रहे हैं कि हम जो है बहुत सालों से यहाँ पर पेपर खोज रहे हैं लेकिन हमें पेपर नहीं मिल रहे हैं। तो भी आपको यहाँ पर जैसे कि जिस कंडीशन में मान के चलिए आप हर जगह आप खोज लिए, आप अपने जमीन का डिटेल जो हर जगह खोज लिए, आपको नहीं मिल रहा है, वो पेज आपका गल गया, सर गया, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के द्वारा जो है ये बात बताए गए हैं कि 15 तरह के ऐसे यहाँ पर जो है गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिनका पास जो यहाँ पर कोई भी दस्तावेज नहीं है, सर गया है, गल गया है, या फिर आपका यहाँ पर बह गया है, या फिर आपका रिकॉर्ड में है ही नहीं, वो गल गया है वहां पर। तो इस तरह के व्यक्तियों के लिए जो यहाँ पर 15 तरह के यहाँ पर जो न्यू गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं। अगर आप इस सभी गाइडलाइंस को अगर फॉलो कर लेंगे तो आपकी जमीन का सर्वे कर दिया जाएंगे और आपका जमीन आपके ही नाम पर यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आप अपनी जमीन पे अभी दखल में है और आपको मालूम है कि ये खाता है, ये खेसरा है और उसका पेपर आपको सही से नहीं मिल पा रहा, तो आपको ज़्यादा परेशान, आपको ज़्यादा चिंता में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जो है यहाँ पर वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ में हाइप भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरीके के वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।